था उसमें भी मैंने शिरकत की थी और बहुत सफल कार्यक्रम काव्यांजलि प्रथम रहा था और ये काव्यांजलि द्वितीय, ये भी उम्मीद है कि ये भी बहुत ज़्यादा सफल कार्यक्रम रहेगा और काफ़ी लोकप्रिय भी रहा था। और इससे मुझे एक सुरमिला अलंकरण, एक मुझे स्मृति चिन्ह भी दिया गया था, यहाँ से एक सम्मान भी प्राप्त हुआ था पिछले काव्यांजलि में। उसके लिए मैं हार्दिक साधुवाद नेमत अर्पण का करना चाहूँगा और कहानी परिवार का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा उसके लिए। चलिए मैं समय व्यर्थ ना गंवाते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। नौ लोग मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी 9 लोग हैं। मैं चाह रहा था कि और लोग यदि शुरुआत से जुड़ते तो मज़ा आता, और जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतना मज़ा आता है। और निस्संदेह आज की ये शाम मैं आपकी बहुत प्रसन्नता भरी और बहुत ही यादगार बना दूंगा मैं। और ये नेताओं के वादे नहीं है, एक कवि का वादा है। और बुंदेली रचनाओं में आपको बेशक आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और ये छंद के माध्यम से माँ सरस्वती का आवाहन करता हूँ, जो कि सुर की देवी है, शब्दों की देवी है। उनका मैं आवाहन करता हूँ कि हे मात हंस वाहिनी, हे मात हंस वाहिनी, हे विद्या ज्ञान दायनी, हे मात हंस वाहिनी, हे विद्या ज्ञान दायनी, अज्ञानता दूर कर आलोक दो ज्ञान का, अज्ञानता दूर कर आलोक दो ज्ञान का, जीवन सरल बने मन निर्मल बने, जीवन सरल बने मन निर्मल बने, नाश कर मन से माँ झूठे अभिमान का, नाश कर मन से माँ झूठे अभिमान का, बेमुख ना हो कर्म से धर्म से ना दूर जाएं, बेमुख ना हो कर्म से धर्म से ना दूर जाएं, ध्यान सदा रहे देश के मान सम्मान का, ध्यान सदा रहे देश के मान सम्मान का, और राष्ट्रहित की भावना मन में प्रबल रहे, राष्ट्रहित की भावना मन में प्रबल रहे, हम गुणगान करें सदा हिंदुस्तान का, हम गुणगान करें सदा हिंदुस्तान का। और इन पंक्तियों के साथ मैं माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए अपने काव्य पाठ का आगाज़ करता हूँ। और लोग जुड़ते जाएंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, एक बुंदेली रचना से ही शुरुआत करता हूँ। हालांकि बहुत हम लोगों ने अभी तनाव भरा वक्त साथ में गुजारा है, तो एक और 4 पंक्तियाँ जो कि हमारे इस गुजरे हुए समय को, इस संघर्षमय समय को, जो कि अभी कोरोना के काल के रूप में चल रहा है, इसको एक अलग तरह से मैं परिभाषित करता हूँ। देखिएगा ये 4 पंक्तियाँ देखिएगा, फिर मैं बुंदेली रचनाओं पर भी आऊँगा। कि विधाता पर भरोसे की प्रतीक्षा की घड़ी है ये, विधाता पर भरोसे की प्रतीक्षा की घड़ी है ये, स्वयं को जानने की और समीक्षा की घड़ी है ये, स्वयं को जानने की और समीक्षा की घड़ी है ये, तेरी ये रात का निश्चित ही हारेगा सवेरे से, तेरी ये रात का निश्चित ही हारेगा सवेरे से, जरा धीरज जरा संयम परीक्षा की घड़ी है ये, जरा धीरज जरा संयम परीक्षा की घड़ी है ये,
आयुषी आ गई हैं ऑनलाइन। आयुषी धन्यवाद। प्रभु सर जी धन्यवाद। जय माँ सरस्वती। प्रीति धन्यवाद। अभिषेक भाई धन्यवाद। अक्षय भाई धन्यवाद। तो ये हमें एक मौका दिया है ईश्वर ने कि ईश्वर की कृपा से, अपन इसको कृपा ही कहें, कि आज हमें घर पर रुकने का मौका मिल रहा है। जब भाग दौड़ के जीवन में कभी हमने अपने अंदर झांका नहीं, कभी अपने अंदर का आत्म अवलोकन नहीं किया, और ये हमें एक मौका है। तो इसको एक सकारात्मक कोण से यदि हम देखें, सकारात्मक एंगल से यदि हम देखें, तो ये एक मौका है अपने आप को तराशने का, अपने आप को तलाशने का और तराशने का, दोनों का मौका है हमारे पास ये। संतोष भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा रहे हैं आप। चलिए एक और 4 पंक्तियां मैं देता हूं कि ईश्वर, मेरी नज़र में ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान, देखिए एक हद तक समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना पड़ता है, लेकिन जब समस्याएं हमारे हाथ से निकल जाती हैं और तब भी हम उनके लिए परेशान रहते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि यदि हम उन परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये मानिए कि एक भिखारी स्वयं के घर पर भीख मांग रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि ऐसी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समस्याएं भी ईश्वर दे रहा है, उनके हल भी। क्योंकि ये संसार का एक सत्य है, एक शाश्वत सत्य है कि कोई भी ताला बिना चाबी के कभी निर्मित नहीं हुआ। किसी भी कंपनी ने कभी भी कोई भी ताला बिना चाबी के निर्मित नहीं किया। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं होता, ऐसी कोई रात नहीं है जिसका कोई सवेरा नहीं होता। 4 पंक्तियां रखता हूं आपके सामने इसी परिप्रेक्ष्य में। देखिएगा कि तुम्हारे हाथ में सुख दुख अंधेरे और उजाले हैं, तुम्हारे हाथ में सुख दुख अंधेरे और उजाले हैं, तुम्हारे हाथ में चाबी तुम्हारे पास ताले हैं, तुम्हारे हाथ में चाबी तुम्हारे पास ताले हैं। डुबा दो या लगा दो पार नैया मेरे मांझी, डुबा दो या लगा दो पार ये नैया मेरे मांझी। तुम्हारी ही ये कश्ती है तुम्हारे ही हवाले है, तुम्हारी ही ये कश्ती है तुम्हारे ही हवाले है। सौरभ भाई आ गए हैं। सौरभ भाई बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। चलिए मैं एक बुंदेली रचना और आपके सामने पढ़े देता हूँ। निश्चित रूप से आपको मज़ा आने वाला है। ये बुंदेली रचनाएं आपको बहुत पसंद आएंगी। चलिए कोरोना से ही शुरुआत करते हैं कि जाकी बाकी हमरी झकर उतर गई, जाकी बाकी हमरी सबकी झकर उतर गई, कोरोना में सबकी झकर उतर गई। जाकी बाकी हमरी झकर उतर गई, कोरोना में सबकी झकर उतर गई। और दुनिया भर में गुंडा बन घूमत थे, अमेरिका दुनिया भर में गुंडा बन घूमत थे, देखत देखत उनकी झकर उतर गई, देखत देखत उनकी झकर उतर गई। और हम भी गर्रे पे थे तुमरे घाई। सारे जो कुंवारे लड़के हैं वो सुने, सौरभ सुनना भाई, कि हम भी गर्रे पे थे तुमरे घाई, हम भी गर्रे पे थे तुमरे घाई। शादी करके अपनी झकर उतर गई, शादी करके अपनी झकर उतर गई। और खूब पढ़े हम एक नौकरी का जय,
खूब पढ़े हम एक नौकरी काजे, लेखें फिर रहे डिग्री झकर उतर गई, लेखें फिर रहे डिग्री झकर उतर गई। और जीवन की गाड़ी कब कैसे चल है, अभी भी बड़ी संदेह की स्थिति बनी हुई है। कब ये स्थितियां सामान्य होंगी, एक डर का जो माहौल है, एक आतंक का जो माहौल है, वो कब दूर होगा कि जीवन की गाड़ी कब कैसे चल है। उखड़ी सबरी पटरी झकर उतर गई, उखड़ी सबरी पटरी झकर उतर गई। और मायके जा रही थी वे हमने हंस दो। भाई साहब, प्रसन्नता कभी कभी छुपाना बहुत बुद्धिमानी का काम होता है। बीवी के मायके जाने पर यदि आप प्रसन्नता जाहिर करते हैं तो ये भी आपकी परेशानी का सबब हो सकता है। तो मायके जा रही थी वे हमने हंस दो, मैंने प्रसन्नता व्यक्त कर दी कि मायके जा रही थी वे हमने हंस दो। मत पूछो का गुजरी झकर उतर गई, मत पूछो का गुजरी झकर उतर गई। मत पूछो। अबे सौरभ भाई, तुम्हारी कैसे उतर गई यार, तुम कह रहे हमारी भी उतर गई। हाँ, ऐसा नहीं, अब उतर है। प्रभु नारायण सर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीति धन्यवाद, सत्यम भाई साहित्य के बुंदेली माल गुजार, गजब यार भैया, हुकुम हुकुम कह दो। सौरभ वेरिफिकेशन होगा भैया, वेरिफिकेशन होगा और सब। हाँ, नौकरी मिलने वाली है मनु भैया, बुढ़ापे में नौकरी मिल रही है, अभी तो सोचो। एक और बुंदेली रचना मैं आपके सामने दे रहा हूं कि इस कोरोना काल में यदि सबसे ज़्यादा सफ़र कोई हुआ है, सबसे ज़्यादा पीड़ित यदि कोई हुआ है, तो वो है प्राइवेट स्कूल के शिक्षक। जो भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि ना तो भैया सैलरी आ रही है और घर में अलग पड़े हैं, चौका चूल्हो अलग करना पड़ रहा हो, कपड़ा बर्तन भाड़े झाड़ू पोछा वो अलग करने, ना सैलरी आ रही है। घर में जो बची खुची अपन जो स्कूल में इज्जत मिलती, मोड़ मोड़ी अपन से गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कर लेते, नमस्ते कर लेते, बस ही अब घर में इज्जत की भी कमी हो गई। तो बहुत मतलब गति है, दुर्गति हो गई है जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं। चलिए मैं एक और हास्य आपके सामने, एक बुंदेली। देखिए, बुंदेली एक ऐसी भाषा है जिसमें हास्य अपने आप आ जाता है, उसमें कुछ अलग से लतीफ़े, अलग से जोक्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। बुंदेली की भाषा ही वो है कि बोलने वाला भी गदगद और सुनने वाला भी गदगद। चलिए एक और बुंदेली रचना मैं आपके सामने रखता हूँ। भारती दीदी, क्यों हंसें भैया, क्यों हंसें भैया? नहीं, मैं हंसाऊंगा ना, इसलिए हंसेंगे यार। कृष्ण कुमार नेमा जी, झकर उतर गई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं एक और रचना पढ़ता हूँ। मैं जिनके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ और ये मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। कि छोड़ छाड़ के काम डरे हैं, छोड़ छाड़ के काम डरे हैं, कर रहे हैं हम आराम डरे हैं, बेकार पड़े हैं। कि छोड़ छाड़ के काम डरे हैं, कर रहे हम आराम डरे हैं, और झूठे वादों को हलवा है। और सरकार झूठे वादों का हलवा दे रही है। झूठे वादों को हलवा है, काजू और बादाम डरे हैं, काजू और बादाम डरे हैं। और राजनीति की जा मंडी में, और राजनीति की जा मंडी में ईमानों पे दाम डरे हैं। राजनीति की जा मंडी में ईमानों पे दाम डरे हैं। और गुरुचेला गायब कक्षा से, गुरुचेला गायब कक्षा से, कोरोना काल की स्थिति है। गुरुचेला गायब कक्षा से, रजिस्टरों में नाम डरे हैं, रजिस्टरों में नाम डरे हैं। और पैसा ले ले नकल करा रहे, और पैसा ले ले नकल करा रहे। ओंधे मुँह परिणाम डरे हैं, ओंधे मुँह परिणाम डरे हैं। और जीवन देखो गदबद दे रहो, और जीवन देखो गदबद दे रहो। करवे कितने काम डरे हैं, करवे कितने काम डरे हैं।
ये जो माहौल चल रहा है इसमें इस समय सबसे ज़्यादा कमी है वो है हास्य की, इसमें सबसे ज़्यादा कमी है मुस्कुराहट की, इसमें सबसे ज़्यादा कमी है हंसी की, खुशी की। क्यों? क्योंकि हमने वो समय निकाला है, ये जो कोरोना की दूसरी लहर थी, हमने वो समय निकाला है जब हमने, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने किसी नियर एंड डियर वन को खोया ना हो, जिसने अपने किसी करीबी को, अपने किसी अपनों को खोया ना हो। हर व्यक्ति ने अपनों को खोया है और हर व्यक्ति एक दर्द से गुजरा है। तो ऐसे माहौल में मैं उसको हल्कापन देने जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं हास्य की रचनाएं ज़्यादा सुना रहा हूँ। चलिए, मैंने एक प्रयोग किया था कि कुछ समय पहले मैंने एक सीरीज़ निकाली थी, बुंदेली आशिक। बुंदेली आशिक का जो था, मैंने लगभग 7 या 8 पार्ट उसके लिखे थे और वो सुनकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। बुंदेली आशिक आपने शायद पहले भी फेसबुक पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो उन्होंने पढ़ा होगा। बुंदेली आशिक का मैं सेकंड पार्ट आपको सुनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मुझे क्योंकि याद नहीं है और ये इसमें मुझे दिख नहीं रहा है कि मैंने शायद, हाँ, फर्स्ट पार्ट सुना रहा हूँ। पहला भाग मैंने एक प्रयोग किया था, इसमें मैंने बुंदेली भाषा में मैंने कुछ मुक्तक लिखे थे। बुंदेली भाषा में जनरली आपको गज़लें पढ़ने को मिल जाएंगी, गज़लें सुनने को मिल जाएंगी, मुक्तक बहुत कम होते हैं। मैंने तो नहीं सुने, हो सकता है कि भाई मेरी अज्ञानता हो। चलिए, मैं एक कुमार विश्वास के एक फैन को, कुमार विश्वास के एक प्रशंसक को भाई इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, और ये बुंदेली फ़ैन है भाई, और वो अपनी महबूबा से, अपनी माशूका से, अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार करता है, अपने प्रेम को प्रदर्शन करता है, प्रेम प्रदर्शन करता है। देखिएगा, सौरभ भाई, भैया घटिया तुकबंदी के दौर में आप मेरे पसंदीदा शायर हैं। सौरभ भाई, तुम जैसे शायर से यदि मुझे ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी तो भाई मैं पेड़ से उतरूँगा कैसे? मैं पेड़ पर ही चढ़ा रहूँ? कसम से भैया, मैं घर बना लूँगा चने के पेड़ पर। मंजूषा कटलाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सुनाता हूँ कि न खा रहे हैं न पी रहे हैं, पूजन कैसे भय जा रहे। न खा रहे हैं न पी रहे हैं, पूजन कैसे भय जा रहे। न हारे भी कभू जा रहे, न भैंसई हम चरा पा रहे। न हारे भी कभू जा रहे, न भैंसई हम चरा पा रहे। पूरा समझ रहो है हमें अब तो सफा पगला। पूरा समझ रहो है हमें अब तो सफा पगला। तुम्हें है याद कर रहे हैं, तुम्हें रो नाम बर्रा रहे। तुम्हें है याद कर रहे हैं, तुम्हें रो नाम बर्रा रहे। और ये देखिए, विशुद्ध और शुद्ध, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी बनावट के, एक बुंदेली आशिक किस तरह से अपनी महबूबा को प्रपोज करता है और किस तरह से अपने हाल दिल सुनाता है। और उसका दूसरा अगला पार्ट भी आप लगे हाथ ले लीजिए, फिर मैं कुछ और रचनाएं सुनाऊंगा और बीच बीच में मैं ये बुंदेली आशिक के कुछ पार्ट्स आपको सुनाता रहूँगा। धन्यवाद आयुषी, आदित्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लोकप्रिय हैं आप, ये नवाजिश है भाई, तुम लोगों का प्रेम है यार। चलिए देखिए, अब क्या उसके समर्पण है और क्या उसकी मोहब्बत की शिद्दत देखिएगा। बुंदेली आशिक की मोहब्बत की शिद्दत देखिएगा। लवई लब बुंदेलखंड, लवई लब हेटाई हेट, बिल्कुल दे दनादन। रखी थी बाई की पेटी में, समर्पण देखिएगा भाई साहब। रखी थी बाई की पेटी में तो तरिया टोर दई हमने। रखी थी बाई की पेटी में तो तरिया टोर दई हमने। तुम्हें चुरियाँ लुआने थी तो गुल्लक फोर दई हमने। तुम्हें चुरियाँ लुआने
बहन थी तो गुल्लक फोड़ दई हमने, सुनो जे रोज से तुमने तुम्हारी सौ चढ़ाई है। आप देखिएगा समर्पण की इंतहा इसे कहते हैं, और समर्पण का चरम इसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा बलिदान दे सकता है अपने प्रेम के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। देखिएगा, सुनो जे रोज से तुमने तुम्हारी सौ चढ़ाई है, तभई से राम धई खारे बिमल भी छोड़ दई हमने, तभई से राम धई खारे बिमल भी छोड़ दई हमने। कुछ भी छुड़वा लीजिए, यदि आपके प्रेम के लिए कोई नशा छोड़ रहा है ना, तो उसके प्रेम के जैसा दूसरा प्रेम नहीं हो सकता। तो बिमल छोड़ रहा है यार, बुंदेली आशिक। पंकज भैया बहुत बहुत धन्यवाद, सिद्धार्थ भैया बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आयुषी थैंक यू। अब एक और बुंदेली गज़ल मैं आपके सामने रखता हूँ कि राजा बनने थो, राजा बनने थो रज्जू बन गए, राजा बनने थो रज्जू बन गए, कच्छू बनने थो कच्छू बन गए, कच्छू बनने थो कच्छू बन गए, राजा बनने थो रज्जू बन गए, कच्छू बनने थो कच्छू बन गए, हम भी नेता बनबो चाहत थे, हम भी नेता बनबो चाहत थे, छुड़भैया के पिछलग्गू बन गए, छुड़भैया के पिछलग्गू बन गए, और तन्नक दुनियादारी भी सीखो, तन्नक दुनियादारी भी सीखो। कुमार विश्वास जी की एक लाइन बहुत अच्छी से याद आती है कि हमें शिक्षा कार दे सकती है लेकिन लर्निंग संस्कार दे सकती है। तो लर्निंग इज़ फार बेटर देन एजुकेशन, तो शिक्षा से सीखना ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम बताते हैं, मैं इन दो पंक्तियों में इस बात को और पुष्टि करता हूँ कि तन्नक दुनियादारी भी सीखो, पढ़ लिख के अभी कछु पप्पू बन गए, पढ़ लिख के अभी कछु पप्पू बन गए, और अपनी बोली को ही नहीं जानी, अपनी बोली को ही नहीं जानी, अंग्रेजी रट रट मिट्ठू बन गए। ये बात मैं बीइंग एन इंग्लिश टीचर बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अपनी बोली बुंदेलखंडी बुंदेली और हिंदी से बेहतर कुछ नहीं। ये बनावट और दिखावे की दुनिया है, तो इसमें अंग्रेजी ठीक है किसी को इम्प्रेस करने के लिए यदि आप बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक विडंबना इस बात की है, दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारे जो माहौल है चारों तरफ इस समय दिखावे का, कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है, जो व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है वो वेल एजुकेटेड है, और जो व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है वो गंवार समझा जाता है। मतलब जो अंग्रेजी है वो किसी के बौद्धिक स्तर का मापदंड बन गई कि अपनी बोली को ही नहीं जानी, अपनी बोलियों को ही नहीं जानी, अंग्रेजी रट रट मिट्ठू बन गए। और वास्तव में रटते हैं अंग्रेजी, हमारे यहाँ बच्चों को रटाई जाती है अंग्रेजी, और हालांकि हिंदी की होड़ नहीं होती भाई साहब। अरे यदि आपको किसी से कहना है कि भैया आप क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बोल दो, could you please repeat what you said, could you please what you said, could you repeat what you said। इंग्लिश में आपको इतना लंबा बोलना पड़ेगा, could you repeat what you said, लेकिन हिंदी के लिए इतना सब लंबा नहीं करना है, अपन को सिर्फ इतना ही कहना है। बुंदेली में तो, और बुंदेली में अपन को इतना ही कहना है, इतने में रिपीट हो जाएगा क्या कहा सामने वाले ने। तो हमारा ए ज़्यादा पावरफुल है, कुड यू रिपीट व्हाट यू सेड से। तो अपनी बोली को ही नहीं जानी, अंग्रेजी रट रट मिट्ठू बन गए, तुमरे नखरों को बोझ उठा के, तुमरे नखरों को बोझ उठा के, घोड़ा से मरियल टट्टू बन गए, तुमरे नखरों को बोझ उठा के, घोड़ा से मरियल टट्टू बन गए, और तुमरी एक उंगरिया पे सजनी,
तुमरी एक उंगरिया पे सजनी, नच नच के हम तो लट्टू बन गए, नच नच के हम तो लट्टू बन गए। सुबोध मालोद जी अपनत्व महसूस कराती हैं, बिल्कुल अपनत्व महसूस कराती हैं, इसका चार्म ही अलग है। प्रकाश नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बिंदु नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक और रचना मैं आपको सुनाता हूँ कि रात रात भर जगो सी ये झर, रात रात भर जगबो सी ये झर, प्यार मोहब्बत करबो सी ये झर, रात रात जगबो सी ये झर, प्यार मोहब्बत करबो सी ये झर। और मोड़ा मोड़ी लड़ लड़ पड़ रहे हैं, मोड़ा मोड़ी लड़ लड़ पड़ रहे हैं, कमा कमा के धरबो सी ये झर, कमा कमा के धरबो सी ये झर। आपने कमाया और आपके बच्चे लड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए कि मोड़ा मोड़ी लड़ लड़ पड़ रहे हैं, कमा कमा के धरबो सी ये झर। और जेहे देखो वो भंडारो है, जेहे देखो वो भंडारो है, जेहे देखो वो भंडारो है, सच्ची सच्ची कहबो सी ये झर, सच्ची सच्ची कहबो सी ये झर। और झूम पड़े कोरोना कब कैसे, और झूम पड़े कोरोना कब कैसे, अब तो बाहर फिर वो सी ये झर, अब तो बाहर फिर वो सी ये झर। और सॉरी कह के हम खूब मना रहे, और सॉरी कह के हम खूब मना रहे, घरवारी से लड़वो सी ये झर, घरवारी से लड़वो सी ये झर। सही बात है भैया। किसी ने मुझसे पूछा, मेरे एक दोस्त ने पूछा कि सचिन भाई बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो शादी के पहले लड़का और लड़की किसी की भी हो सकती है लेकिन शादी के बाद केवल पति की होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो शादी के पहले किसी की भी हो सकती है लेकिन शादी के बाद केवल पति की होती है। तो मैं, अपन बहुत चालू आदमी, अपन तो बहुत बुद्धिमान आदमी, अपन ने फटाक से कह दी गलती। शादी के पहले किसी की भी हो सकती है, शादी के बाद तो पति की रहनी हो और पति को ही अल्टीमेटली सॉरी बोलना है। तो सॉरी कह के हम खूब मना रहे, सॉरी कह के हम खूब मना रहे, घरवारी से लड़बो सी ये झर। और सब कच्छू की परमिशन चाहिए, सब कच्छू की परमिशन चाहिए, ब्याह जन्म अब मरबो सी ये झर, ब्याह जन्म अब मरबो सी ये झर। कोरोना काल में आपको मरना भी है तो 20 लोगों की परमिशन कम से कम चाहिए। तो ब्याह जन्म सब अब मरबो सी ये झर, सब कच्छू की परमिशन चाहिए, ब्याह जन्म सब अब मरबो सी ये झर। सौरभ भैया धन्यवाद, हरनारायण संजय, संजू भैया धन्यवाद। आदित्य नेमा भैया हमारे लाने भी सुना दो कछु, तुम्हारे लाने का सुना दे, तुम तो बुंदेली आशिक हो आदित्य भाई, बुंदेली आशिक को पार्ट 3 सुना रहे हैं, फिर देखो तुम्हारे काजे। बुंदेली आशिक का मैं पार्ट 3 आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा मज़ा आएगा आपको। तो देखिए अब क्या कह रहा है बुंदेली आशिक अपनी प्रेमिका से, क्या क्या वादे कर रहा है देखिएगा, और उसके वादों में कितनी सच्चाई है ये भी देखिएगा। मूंग का सीजन है, इस बात को भी ध्यान रखें, इस मुक्तक को ध्यान को सुनते समय, अभी मूंग का सीजन चल रहा है और बुंदेली आशिक मूंग को लेकर क्या कहता है देखिएगा कि हमारे संग चलियो तुम, तुम्हें मेला घुमा दे हैं, हमारे संग चलियो तुम, तुम्हें मेला घुमा दे हैं, आई लव यू अगर कह दो, तुम्हें फुल्की खुआ दे हैं, आई लव यू अगर कह दो, तुम्हें फुल्की खुआ दे हैं, हमारे खेत में आसों बिकट की मूंग फर रही है, हमारे खेत में आसों बिकट की मूंग फिर रही है, तनक बिक जाए मंडी में, तुम्हें उन्हा लुआ दे हैं,
तनक बिक जाए मंडी में, तुम्हें उन्हा लुवा दें हैं। तो ऐसे कमिटमेंट, तो आदित्य भाई ये तुम्हारा कमिटमेंट है। अनुराग नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नीर नेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेली। नितिन भैया, वादे दावे की पैरोडी। चलिए एक रचना और, यदि आप बुंदेली सुनते सुनते बोर हो जाएं तो बताइएगा, फिर कुछ मैं आपको अपनी मानक हिंदी में कुछ सुना दूंगा। देखिए एक रचना और देखिए बुंदेली में। बिन्ने खाओ हम भी खें बामे का, बिन्ने खाओ हम भी खें बामे का, चिल्ला रहे सबरे चिल्ले हैं बामे का, चिल्ला रहे सबरे चिल्ले हैं बामे का। बिन्ने खाओ हम भी खें बामे का, चिल्ला रहे सबरे चिल्ले हैं बामे का। और 100-200 और दारू को पौवा अलग है, 100-200 और दारू को पौवा अलग है, 100-200 और दारू को पौवा अलग है। फिर से वोट हमइये दे हैं बामे का, फिर से वोट हमइये दे हैं बामे का। और राम रहीम साथ घूम रहे घूमन दो, राम रहीम साथ घूम रहे घूमन दो। मंदिर मस्जिद में उलझे हैं बामे का, मंदिर मस्जिद में उलझे हैं बामे का। और हाँ में हाँ मिला मिला के मिले मलाई, हाँ में हाँ मिला मिला के मिले मलाई। जो क्षमा कीजिएगा, एक फ़ोन आ गया था। राम रहीम साथ घूम रहे घूमन दो, राम रहीम साथ घूम रहे घूमन दो। मंदिर मस्जिद में उलझे हैं बामे का, मंदिर मस्जिद में उलझे हैं बामे का। और हाँ में हाँ मिला मिला के मिले मलाई, और हाँ में हाँ मिला मिला के मिले मलाई। जोर जोर से पूछ ले हैं बामे का, जोर जोर से पूछ ले हैं बामे का। और बाप मतारी की छाती पे हो रहा भूंजो, और बाप मतारी की छाती पे हो रहा भूंजो। तुमको औलादें लिपटे हैं, तुमको औलादें निपटे हैं बामे का, तुमको औलादें निपटे हैं बामे का। सिंगल हैं वे तो हमारी गत पे हंस रहे हैं, सिंगल हैं वे तो हमारी गत पे हंस रहे हैं। एक दिना बासन मंज में हैं बामे का, सिंगल हैं वे सौरभ, सिंगल हो तुम तो हमारी गत पे हंस रहे। एक दिना बासन मंज में हैं बामे का, एक दिना बासन मंज में हैं बामे का। क्या बोलोगे तुम? क्या मित्रों, एक बालक आ गया है मेरा, एक छोटी सी कविता वो भी बोलना चाह रहा है, जरा उसकी भी सुन लीजिएगा। बड़े सचिन को तो आप हमेशा सुनते रहते हैं, एक बार और इसका और सुन लीजिए। माँ सपनों की एक परी है, माँ की ममता खड़ी खड़ी है, माँ जादू की एक छड़ी है, माँ माँ लोरी की एक कड़ी है, माँ का आंचल बहुत सहना, माँ से दूर हमें न जाना, कैसे चंदा तारे आए है सब कुछ मैं माँ बतलाए। थैंक यू, थैंक यू। अब जाए हम बोलने। चलो, संतानों की सुनना पड़ती है। एक 4 पंक्तियों में एक मुक्तक रखता हूँ हिंदी में कि
किसी सागर किसी गागर में सागर को उठा पाना नहीं संभव, किसी गागर में सागर को उठा पाना नहीं संभव, क्षितिज पर भी धरा नभ को मिला पाना नहीं संभव, क्षितिज पर भी धरा नभ को मिला पाना नहीं संभव, हमारे प्रेम की सीमा परे शब्दों की परिधि से, हमारे प्रेम की सीमा परे शब्दों की परिधि से, ये गजलों और गीतों में समा पाना नहीं संभव, ये गजलों और गीतों में समा पाना नहीं संभव। एक और 4 पंक्तियां। किसी को सोच कर ही मुस्कुरा देना भी मुमकिन है, किसी को सोच कर भी मुस्कुरा देना भी मुमकिन है, अधूरा ख्वाब इस दिल में सजा देना भी मुमकिन है, अधूरा ख्वाब इस दिल में सजा देना भी मुमकिन है, मोहब्बत जो अगर ऊपर हो खोने और पाने से, मोहब्बत जो अगर ऊपर हो खोने और पाने से, लुटा कर प्यार में सब कुछ दुआ देना भी मुमकिन है, लुटा कर प्यार में सब कुछ दुआ देना भी मुमकिन है। और ये 4 पंक्तियाँ उस ईश्वर की चरणों में कि सुख दुख रोना और हंसना तुम पर छोड़ा है, सुख दुख रोना और हंसना तुम पर छोड़ा है, अपना जीना और मरना तुम पर छोड़ा है, अपना जीना और मरना तुम पर छोड़ा है, तुम निर्देशक हो इस रंगमंच के भगवन, तुम निर्देशक हो इस रंगमंच के भगवन, पर्दे का उठना और गिरना तुम पर छोड़ा है, पर्दे का उठना और गिरना तुम पर छोड़ा है, पर्दे का उठना और गिरना तुम पर छोड़ा है। आज के समय में एक जो डर का माहौल बना हुआ है कि हमें कहीं कुछ ना हो जाए, हमारे अपनों को कहीं कुछ ना हो जाए, तो उस दौर में मैंने ये 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि हमको कितना वक्त बिताना है सब पहले से तय है, हमको कितना वक्त बिताना है सब पहले से तय है, कितना खोना है और पाना है सब पहले से तय है, हमको कितना खोना है और पाना है सब पहले से तय है, आशाओं का साथ न छूटे यारों मरने के भय से, आशाओं का साथ न छूटे यारों मरने के भय से, किसको कब आना और जाना है सब पहले से तय है, किसको कब आना और जाना है सब पहले से तय है। एक और बुंदेली रचना मैं आपके सामने रखता हूँ, सादर निवेदित है कि सत्ता पाके जात बताइयो मनो तन्नक तन्नक, सत्ता पाके जात बताइयो मनो तन्नक तन्नक, खावे आए हो तो खाइयो, खावे आए हो तो खाइयो मनो तन्नक तन्नक, खावे आए हो तो खाइयो मनो तन्नक तन्नक, और ज़्यादा मीठे मीठे में तो कीड़ा परजे हैं, और ज़्यादा मीठे मीठे में तो कीड़ा परजे हैं, तुम कोई से भी हेत बढ़ाइयो, तुम कोई से भी हेत बढ़ाइयो मनो तन्नक तन्नक, तुम कोई से भी हेत बढ़ाइयो मनो तन्नक तन्नक।
और धृतराष्ट्र को पुत्र मुँह हस्तिनापुर ले डूबो, धृतराष्ट्र को पुत्र मुँह हस्तिनापुर ले डूबो, संतानों पे प्रेम लुटाइयो मनो तन्नक तन्नक, संतानों पे प्रेम लुटाइयो मनो तन्नक तन्नक। और शासन ने छुट्टर छोड़ो है मनो कोरोना भैरा रहो, शासन ने छुट्टर छोड़ो है मनो कोरोना भैरा रहो, घर से तुम बाहर तो जाइयो मनो तन्नक तन्नक। बहुत ज़रूरी काम हो तब बाहर जाएं, बराबर हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें, 6 गज की दूरी का ध्यान रखें। तो शासन ने छुट्टर, देखिए शासन के लिए आप एक आंकड़ा हैं, शासन के लिए केवल आप एक संख्या हैं, लेकिन आपकी परिवार के लिए आप एक दुनिया, आप पूरी दुनिया हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि शासन ने छुट्टर छोड़ो, उनका कुछ नहीं जाता, वो तो लॉकडाउन खोल देंगे लगा देंगे, खोल देंगे लगा देंगे, जब जिनको जैसा लगेगा वैसा करेंगे। लेकिन आपको आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा आपको देखनी है और आपको तय करना है कि हमें क्या करना है। शासन ने छुट्टर छोड़ो मनो कोरोना भैरा रहो, घर से तुम बाहर तो जाइयो मनो तन्नक तन्नक, घर से तुम बाहर तो जाइयो मनो तन्नक तन्नक। और संसार पचाने पा है सच्ची सच्ची बातें, संसार पचाने पा है सच्ची सच्ची बातें, टेम टेम पे झूठ मिलइयो मनो तन्नक तन्नक, टेम टेम पे झूठ मिलइयो मनो तन्नक तन्नक। और बा अपनी पे आई तो खुजरा कुत्ता से फेर हो, और बा अपनी पे आई तो खुजरा कुत्ता से फेर हो, घर बारी पे रोब बताइयो, घर बारी है रौब बताइयो मनो तन्नक तन्नक, घर बारी है रौब बताइयो मनो तन्नक तन्नक। संगीता नेमा जी धन्यवाद, नितिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, सिद्धार्थ भैया धन्यवाद, संजय भैया धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे प्रेरणा जिन्होंने मेरी कविता का जब मेरा उदय हुआ था उसको अपने प्रोत्साहन से, जो आज एक मेरे को आप कवि के रूप में देख रहे हैं तो मेरे भैया की बदौलत है। इन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा और प्रोत्साहित किया है। कृष्ण कुमार नेवा जी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन भैया, शशि नेमा जी धन्यवाद। चलिए अब आप आदेश करें कि बुंदेली ही चलने दूं या फिर कुछ और हिंदी में सुनाऊं। आप आदेश करें। बहुत शानदार सर, आनंद आ रहा है, धन्यवाद प्रीति। चलिए देखिए एक और बुंदेली में गज़ल भी सुना दूंगा सर। अभी एक बुंदेली रचना और देखते हैं अपन कि भड़याई को कित्तो खे हो, कि भड़याई को कित्तो खे हो नास मिटे हो, भड़याई को कित्तो खे हो नास मिटे हो, और का छाती पर धर ले जे हो, का छाती पर धर ले जे हो नास मिटे हो, का छाती पे धर ले जे हो नास मिटे हो, और खा खा के कीट पतंगा आए मिचराहन, चाइनीज़, खा खा के कीट पतंगा आए मिचराहन, तुम भारत से का टकरे हो नास मिटे हो, तुम भारत से का टकरे हो नास मिटे हो, और मोको कोरा तुमको दे के पालो पोसो, और मोखों कोरा दे के तुमको पालो पोसो, तुम उनको वृद्धाश्रम पहुँचे हो नास मिटे हो, तुम उनको वृद्धाश्रम पहुँचे हो नास मिटे हो, और मोटर गाड़ी कूलर टीवी का ले हो। एक दहेज प्रथा पर देखिए 2 पंक्तियों का व्यंग कि मोटर गाड़ी कूलर टीवी का ले हो, मोड़ी वारों के प्राणी ले हो नास मिटे हो, मोड़ी वारों के का प्राणी ले हो नास मिटे हो, और जबरन ऑपरेशन कर कर जेबें भर रहे चिकित्सा विभाग। और कुछ बेशक कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ नर्सेस ने बहुत सेवा की है और आज मानव समाज उसका ऋणी है, लेकिन कहीं पर हमने काला बाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन और
इतने सारे जो दवाइयों की हमने काला बाजारी देखी, और जो हॉस्पिटल का जो मोटा मोटा बिल बना उसको भी हमने देखा। चलिए देखते हैं, देखिए ये 2 पंक्तियों में मैं उनको किस तरह से उनको निर्वस्त्र करता हूँ कि जबरों ऑपरेशन कर कर के जेबें भर रहे, जबरों ऑपरेशन कर कर के जेबें भर रहे, ऊपर का मोल लेकर जे हो नाश मिटे हो, ऊपर का मोल लेकर जे हो नाश मिटे हो, और कापी पुस्तक जूता मोजा सब कछु बेच रहे। स्कूल देखिएगा, मैंने इसमें गागर में सागर का भरने की कोशिश की है। मैंने हर एक विसंगति को इसमें समाने की कोशिश की है इस गज़ल में। देखिएगा कि कापी पुस्तक मोजा जूता सब कछु बेच रहे, कापी पुस्तक मोजा जूता सब कछु बेच रहे, स्कूलों में का सेल लगे हो नाश मिटे हो, स्कूलों में का सेल लगे हो नाश मिटे हो। सत्यम भैया बहुत बहुत धन्यवाद। शेर के ऊपर बैठे हैं नितिन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, शेर की सवारी करके आ गए हैं। सुंदर व्यंग प्रभु नारायण सर धन्यवाद, गोविंद नेमा जी हार्दिक धन्यवाद। चलिए एक बुंदेली आशिक का पार्ट 4 और देखते हैं। संजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आदित्य भाई बहुत बहुत थैंक यू बाद आपको। पलक गुप्ता जी धन्यवाद। चलिए एक और बुंदेली रचना और फिर उसके बाद बुंदेली आशिक पार्ट 4 और फिर उसके बाद एक हिंदी गज़ल। और भैया आज तो अपन बिल्कुल खाना वाना खा पी कर बैठे हैं, आप लोगों का अपन को पता नहीं, अपन तो बिल्कुल खाकर बैठे हैं। और हमें जब तक श्रोता हमसे बात करते रहेंगे तब तक हम बिल्कुल चालू रहेंगे, पर्याप्त मटेरियल है अपने पास। अब आप लोग बता दीजिए कि भैया सचिन बहुत हो गई अब, तो हम बिल्कुल वहाँ पर कार्यक्रम को विराम दे देंगे। जनता से तुम भड़िया भड़िया के, जनता से तुम भड़िया भड़िया के माल धरत हो घेरिया घेरिया के, जनता से तुम भड़िया 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 के माल धरत हो घेरिया घेरिया के, बस कारे में बिजली काट रहे, बस कारे में बिजली काट रहे। ये शेर देखिएगा, बस कारे में बिजली काट रहे, रात कटत है बरिया बरिया के, रात कटत है बरिया बरिया के, और सेटिंग के चक्कर में मोड़ा हुन, और सेटिंग के चक्कर में मोड़ा हुन, पगला रहे हैं चिटिया चिटिया के, पगला रहे हैं चिटिया चिटिया के, पगला रहे हैं चिटिया चिटिया के। और घरवारी तो कोई की नहीं माने भैया, ऐसा नहीं है। जो इनबिल्ट फंक्शनिंग होती है ना हर घरवाली की एक जैसी रहती, घरवारी तो कोई की नहीं माने, हमारी नहीं। सब आप तो जितने शादीशुदा हैं सबसे पूछ लो, घरवारी तो कोई की नहीं माने। रखो वाहे पुटिया पुटिया खें, रखो वाहे पुटिया पुटिया खें, सेटिंग के चक्कर में मोड़ा हुन, पगला रहे हैं चिटिया चिटिया के, घरवारी तो कोई की नहीं माने, रखो वाहे पुटिया पुटिया के। और नरसिंहपुर की अदा निराली, और नरसिंहपुरियों की अदा निराली, सारे नरसिंहपुरियों के लिए मेरा शेर समर्पित है। और कि नरसिंहपुरियों की अदा निराली, बात करत हैं गरिया गरिया के, बात करत हैं गरिया गरिया के, बात करत हैं गरिया गरिया के। और बादल तुम तो बेजा गरजे थे, और बादल तुम तो बेजा गरजे थे, पानी दे रहे बूंदिया बूंदिया के, पानी दे रहे बूंदिया बूंदिया के। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे शेर को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि बादल तुम तो बेजा गरजे थे, और पानी दे रहे बूंदिया बूंदिया के, और खुद के मुँह बड़बारी पेलत हो, खुद के मुँह बड़बारी पेलत हो, माथो खा लो बतिया बतिया के, माथो खा लो बतिया बतिया के, माथो खा लो बतिया बतिया के। हिंदी में सुनाइए। चलिए हिंदी में एक गज़ल मैं पेश करता हूँ आपके सामने। थोड़ा सा क्या है, मटेरियल ज़्यादा मैंने इसमें मोबाइल में डाल लिया है तो ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है। चलिए एक हिंदी गज़ल रखता हूँ मैं आपके सामने कि कभी मुझको जमी से दूर मत करना, कभी मुझको
जमी से दूर मत करना, खुदा मेरे मुझे मगरूर मत करना, खुदा मेरे मुझे मगरूर मत करना, कभी मुझको जमी से दूर मत करना, खुदा मेरे मुझे मगरूर मत करना, भले सच की डगर में तीरगी दे दो, भले सच की डगर में तीरगी दे दो। तीरगी का मतलब अंधेरा, अंधेरा, डार्कनेस, कि भले सच की डगर में मुझे तीरगी दे दो, भले सच की डगर में तीरगी दे दो, अता पर झूठ का तुम नूर मत करना, अता पर झूठ का तुम नूर मत करना, किसी से रूठना तो मान भी जाना, किसी से रूठना तो मान भी जाना, जरा से जख्म को नासूर मत करना, जरा से जख्म को नासूर मत करना, किसी से रूठना तो मान भी जाना, किसी से रूठना तो मान भी जाना, जरा से जख्म को नासूर मत करना, अगर रहमत खुदा की चाहते तुम हो, अगर रहमत खुदा की चाहते तुम हो, परस्ती झूठ की तुम मंजूर मत करना, परस्ती झूठ की तुम मंजूर मत करना, परस्ती झूठ की तुम मंजूर मत करना। एक और गज़ल, एक हिंदी गज़ल और आपके सामने रखता हूँ कि मिलेगी मिलेगी वहाँ, मिलेगी वहाँ यूं जमानत नहीं, मिलेगी वहाँ यूं जमानत नहीं, खुदा है तुम्हारी अदालत नहीं, खुदा है तुम्हारी अदालत नहीं, मिलेगी यूं, मिलेगी वहाँ यूं जमानत नहीं, खुदा है तुम्हारी अदालत नहीं, ये नफ़रत ही दुनिया मिटाने लगी, ये नफ़रत ही दुनिया मिटाने लगी, खुदा अब ज़रूरी क़यामत नहीं, खुदा अब ज़रूरी क़यामत नहीं, और गलत को गलत गर न तुम कह सके, गलत को गलत गर न तुम कह सके, फ़कत बुज़दिली है शराफत नहीं, फ़कत बुज़दिली है शराफत नहीं, कमाता रहे ज़िंदगी भर बशर, कमाता रहे ज़िंदगी भर बशर, मौत करती मगर मौत करती तिजारत नहीं, बशर का मतलब होता है आदमी, कमाता रहे ज़िंदगी भर बशर, मौत मगर मौत करती तिजारत नहीं, कि ज़िंदा रहें हम दिलों में सदा, जिंदा रहें हम दिलों में सदा, कि जिंदा रहें हम दिलों में सदा सचिन, बड़ी कोई अपनी से बड़ी कोई अपनी तो चाहत नहीं, बड़ी कोई अपनी तो चाहत नहीं, और यहीं पर करेगा समय फैसला, यहीं पर करेगा समय फैसला, कहीं कोई दोजख या जन्नत नहीं, कहीं कोई दोजख या जन्नत नहीं, कहीं कोई दोजख या जन्नत नहीं। और एक और गज़ल रखता हूँ मैं आपके सामने कि मर मिटने को तैयार नहीं था, कि मर मिटने को तैयार नहीं था, कि मर मिटने को तैयार नहीं था, शायद उसको प्यार नहीं था, मर मिटने को तैयार नहीं था, शायद उसको प्यार नहीं था, मर मिटने को तैयार नहीं था, शायद उसको प्यार नहीं था, पल दो पल का नशा उसे था, पल दो पल का नशा उसे था, मेरे जैसा बीमार नहीं था, मेरे जैसा बीमार नहीं था, पल दो पल का नशा उसे था, मेरे जैसा बीमार नहीं था, आधे रास्ते से लौट गया, आधे रास्ते से लौट गया, यार मेरा दिलदार नहीं था, यार मेरा दिलदार नहीं था, और जख्मों गम गिनकर क्या करते, जख्मों गम गिनकर क्या करते, उल्फत थी व्यापार नहीं था, जख्मों गम गिनकर क्या करते, उल्फत थी व्यापार नहीं था, और हर गम सूद सहित लौटाते, हर गम सूद सहित लौटाता, पर मैं दुनियादार नहीं था, पर मैं दुनियादार नहीं था, पर मैं दुनियादार नहीं था, और आज गज़ल में आया कैसे, आज गज़ल में आया कैसे, इसका वो हकदार नहीं था, इसका वो हकदार नहीं था। इसके बाद फिर मैं आता हूँ एक बुंदेली गज़ल लेकर आपके सामने। बुंदेली गज़ल निवेदित है। वैसे 1 घंटा हो गया है इस लाइव सेशन को, मैं सोचता हूँ कि बस ये लास्ट गज़ल और सुनाकर मैं कार्यक्रम को यहाँ पर मैं समाप्ति की ओर ले जाऊँगा।
काफ़ी समय हो गया, 1 घंटा, क्योंकि आप लोगों का भी भाई देखिए, दोबारा कभी आप मेरे को ऐसा ना हो कि मेरा नाम पढ़कर आप लोग लाइव देखने ना आए मुझे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्या है कि भाई यदि कोई अपन को सुन रहा है तो उसको थोड़ा सुनाना चाहिए। दफ्तर की दांती जोरू को नखरा का कहिए, दफ्तर की दांती जोरू को नखरा का कहिए, ये मोड़ा मोड़ी और घर को खर्चा का कहिए, ये मोड़ा मोड़ी और घर को खर्चा का कहिए, और राजनीति की डमरू पे ठुमक ठुमक नाचत है, और राजनीति की डमरू पे ठुमक ठुमक नाचत है, आदमी देखो आज बनो है बंदरा का कहिए, आदमी देखो आज बनो है बंदरा का कहिए। और कुर्सी पे बनने बननी जहरीले सांप डटे हैं, और कुर्सी पे बनने जहरीले सांप डटे हैं, कोई करिया कोई कौड़ीला कोई धमना का कहिए, कुर्सी पे बनने जहरीले सांप डटे हैं, कोई करिया कोई कौड़ीला और कोई धमना का कहिए, और जे को दोना लुढ़के रूखो खाए जब बात पुरानी, जे को दोना लुढ़के रूखो खाए बात पुरानी, जे को दोना लुढ़के रूखो खाए जब बात पुरानी, दूजों के दोनों में मारत हैं डिगला का कहिए, दूजों के दोनों में मारत हैं डिगला का कहिए, और सीधी सीधी खबर पुसाता ही नहीं है बिल्कुल उनको, और सीधी सीधी खबर पुसाता ही नहीं है उनको बिल्कुल, मीडिया बना रही खबरों को खबना का कहिए, मीडिया बना रही खबरों को खबना का कहिए। बुंदेली आशिक पार्ट 5 देखिएगा। फिर देखिएगा समर्पण बुंदेली आशिक का कि अपनी प्रेमिका के प्रति उसका क्या समर्पण है। शैलजा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन भाई सुनाते रहें, आज की शाम आपके नाम। भैया आप कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि श्रोता का भी ध्यान रखना पड़ता है। श्रोता ही रहे, यदि श्रोता सोता हो गया तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत शानदार, बहुत सुंदर संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए एक और समर्पण देखिए बुंदेली आशिक का कि किस तरह से वो अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पित है। शालिनी भाभी बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है भाभी और भैया आज दोनों सुन रहे हैं कि तुम्हारे ख्याल में संजा तुम्हारे संग भुंसारो, तुम्हारे ख्याल में संजा तुम्हारे संग भुंसारो, हमें तो तुम भी प्यारी हो और तुमरो ढोर भी प्यारो, हमें तो तुम भी प्यारी हो और तुमरो ढोर भी प्यारो, तुम्हारी भैंसिया एक रोज हमरे खेत में बढ़ गई, तुम्हारी भैंसिया एक रोज हमरे खेत में बढ़ गई, तुम्हारी सो मनो हमने बाके लठ नहीं मारो, तुम्हारी सो मनो हमने बाके लठ नहीं मारो। कि जीवन को आसान बनाकर रहिए, जीवन को आसान बनाकर रहिए, चेहरे पर मुस्कान बनाकर रहिए, जीवन को आसान बनाकर रहिए, चेहरे पर मुस्कान बनाकर रहिए। हमको इंसानों में ही रहना है, हमको इंसानों में ही रहना है, तो खुद को इंसान बनाकर रहिए, तो खुद को इंसान बनाकर रहिए, और जितना दोगे उतना ही पाओगे, जितना दोगे उतना ही पाओगे। खुद अपना सम्मान बनाकर रहिए, खुद अपना सम्मान बनाकर रहिए। चलिए 1 घंटा हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें सुना, और मैं आदरणीय प्रभु नारायण नेमा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस नेमा दर्पण के मंच पर मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। और
दोबारा कभी फिर मुलाकात होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये काव्यांजलि का तीसरा सीज़न भी आप लेकर आएंगे, तो अगले साल फिर मिलेंगे इस काव्यांजलि के तीसरे सीज़न में। काव्यांजलि द्वितीय में जिन श्रोताओं ने मुझे सुना, मुझे सराहा, उन सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन भैया और सुनाइए। नितिन भैया आप अकेले कह रहे हैं यार, और सुनाइए, एक आध दो लोग और कह दें तो मज़ा आ जाए। तो भाई हम तो अंधा का चाहे दो आँखें एक और हास्य। आपका नेमा दलवंश के हार्दिक अब चलिए आभार व्यक्त हो गया, लेकिन चलिए ठीक है, अब नितिन भैया ने बोला है तो एक और ये बुंदेली अंतिम, और इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ कि बुंदेली आशिक का पार्ट 5 देखिएगा कि हमें पिटवा दो भैया से चाहे 22 कह डारो, हमें पिटवा दो भैया से चाहे 22 कह डारो, बताओ हमारी गलती का होगा प्यार अब ढारो, बताओ हमारी गलती का होगा प्यार अब ढारो। सुबह संजा सुनते हैं कैसेटें अल्ताफ राजा की। अल्ताफ राजा मेरे हिसाब से 80 और 90 के दशक के लोग जो हैं वो अल्ताफ राजा का नाम जरूर सुना होगा और उसकी कैसेटें ज़रूर सुनी होंगी। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, कि हमें पिटवा दो भैया से चाहे 22 कह डारो, बताओ हमारी गलती का होगा प्यारे अब ढारो। सुबह संजा सुनते हैं कैसेटें अल्ताफ राजा की, इतैसे हम उतै फिर रहे कटत नहीं हाँ जो बस कारो, इतैसे हम उतै फिर रहे कटत नहीं हाँ जो बस कारो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा दर्पण काव्यांजलि की पूरी टीम, जिनने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग, अपना समय दिया है, समस्त श्रोताओं का जिन्होंने मुझे सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होती है मुलाकात। शुभ रात्रि।